नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ऑस्ट्रेलिया की सरकार के एक निर्णय के बारे में। शुरू करने से पहले ही बता देता हूं कि इस लेक्चर का यूपीएससी से ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। ये केवल एक अपडेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हालात किस कदर चेंज हो रहे हैं डे टू डे वर्ल्ड में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारें अपने ही नागरिकों को अपने देश में एंटर नहीं होने देना चाह रही। तो ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय लिया है कि ऑस्ट्रेलियंस जो भारत में है इस वक्त और वापस लौटकर अपने देश जाना चाहते हैं, वो अगर लौट कर आते हैं तो या तो उन्हें 5 साल की जेल होगी या फिर 66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का उन्हें फाइन देना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने अपना एक कानून बायो सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2015 इन्वोक कर दिया है, उसे लागू कर दिया है। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि रीजन ये है कि कुछ क्रिकेटर्स जो ऑस्ट्रेलिया लौटे हैं वापस अभी पिछले 2 दिनों में भारत से, जो आईपीएल में पार्ट ले रहे थे, वो इसका रीजन बताए जा रहे हैं। पूरे मुद्दे को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप मेरे स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं इस हैंडल पर उपलब्ध हूं। इस लेक्चर का और अन्य सभी लेक्चर्स का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। रविवार को सुबह 11 बजे भारत का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट होने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेकर टॉप 500 में रैंक लाकर आप अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप जीतने का मौका रखते हैं। तो इसमें पार्ट लीजिए। फ्री इनिशिएटिव है, केवल आपको एक अनलॉक कोड यूज करना होगा। यूज द कोड महिपाल एंड एनरोल फॉर फ्री इन कॉम्बैट। 1 मई को यानी आज ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि जो भी ऑस्ट्रेलियन नागरिक भारत से वापस लौट कर आ रहे हैं, या तो उनको जेल होगी 5 साल की या फिर उनको $66,000 का फाइन देना होगा। इन इफेक्ट ऑस्ट्रेलिया के नागरिक जो भारत में अभी फंसे हुए हैं या फिर रुके हुए हैं किसी काम से, जैसे आईपीएल खेल रहे हैं, वो 15 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं लौट सकते। यह निर्णय 3 तारीख से एनफोर्स हो जाएगा। आज ही निर्णय लिया गया है, तो कल यानी 2 मई या फिर 3 मई से लागू कर दिया जाएगा और 15 मई तक ये जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत से आने वाली सभी फ्लाइट्स को 27 अप्रैल को ही बैन कर चुका था और उसके बाद अब यह निर्णय और लिया गया है। इसके पीछे रीजन यह है कि कुछ क्रिकेटर्स आईपीएल को छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के कैसे, मैं आपको बताता हूं। यह नया कानून यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 दिनों में भारत में था, मान लो कि कोई व्यक्ति 15 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक भारत में था और 23 अप्रैल को वो चला गया था यूके और 1 मई को वो जाना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें ये वाला टाइम पीरियड उसका काउंट होगा। तो अगर वो पिछले 14 दिनों में भारत में रहा है तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकता। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और अगर आप पिछले 14 दिनों में भारत में रहते हैं, वो पासपोर्ट से पता चल जाता है, पासपोर्ट पे वीजा का स्टैंप रहता है, एग्जिट और एंट्री दोनों का, तो ऐसे में आपको 5 साल की जेल या फिर $66,000 का फाइन भरना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ये रूल हम इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि भारत से आने वाले कई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या ट्रैवलर्स अभी ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटाइन में है क्योंकि उनको कोविड-19 था। दे हैड कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन इन इंडिया। इन्होंने ये भी कहा कि दूसरे बॉर्डर कंट्रोल्स भी हम 30 तारीख की रात से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इस नए नियम को तोड़कर अगर कोई ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, मान लो कि वो चोरी छिपे चालाकी से पहुंच जाता है किसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और सरकार को वहां पता चल गया कि वो पिछले 14 दिनों में 1 या 2 दिन के लिए भी भारत गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ, उस ऑस्ट्रेलियन नागरिक के खिलाफ बायो सिक्योरिटी एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई करी जाएगी और उन पे 300 यूनिट की पेनल्टी लगेगी, जिसका मतलब है कि आपको $66,000 का फाइन देना है या फिर 5 साल जेल हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इतना ड्रास्टिक कदम ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्यों उठाया, उसके पीछे एक रीजन है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्रिकेटर जो आईपीएल में हिस्सा ले रहे थे, वो पिछले 3 दिन में वापस अपने घर लौटे हैं। 2 क्रिकेटर्स हैं, एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन। ठीक है, ये दोनों वापस घर लौटे हैं और इनके अपने पर्सनल रीजंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत कारणों से लौटे या उस समय मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर लाइफ, उनको जो करना है वो करेंगे। तो ये भारत से ऑस्ट्रेलिया लौटे कैसे, जबकि 27 तारीख को फ्लाइट्स बैन हो गई थी और ये 28 तारीख को घर पहुंचे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों ने इन्होंने फ्लाइट पहले कराई भारत से कतार की, तो कतार चले गए और कतार से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट करवा ली। तो इस प्रकार से ये भारत से इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, बेसिकली कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। इनके घर पहुंचने पर मीडिया में सब जगह रिपोर्टिंग हुई थी। इससे ऑस्ट्रेलिया की सरकार थोड़ी सी चेत गई। उन्हें लगा कि इस प्रकार से तो बहुत लोग आ सकते हैं, क्रिकेटर क्या कोई दूसरा भी आ जाएगा, एक फ्लाइट टिकट ही तो एक्स्ट्रा खरीदनी है। तो इस प्रकार का कनेक्टिंग ट्रैवल रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दोहा, सिंगापुर और कोलालंपुर, ये 3 लोकेशन जो एशिया में सबसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं और मोस्टली कनेक्टिंग फ्लाइट्स इन्हीं एयरपोर्ट से ली जाती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इन तीनों ही डेस्टिनेशन से अगर कोई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आ रहा है और अगर वो भारत होकर आया है तो उस पर बैन लगा दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल बैन जो है वो ना केवल भारत बल्कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर भी अब लागू कर दिया है। अगर कोई ट्रांजिट रूट से आता है दोहा, सिंगापुर, कोलालंपुर, इन 3 लोकेशन से, तो उस पर भी ये रूल लागू होगा। लेकिन अब देखो, दुनिया में फ्लाइट तो कहीं से भी ली जा सकती है। कोई यहाँ से न्यूयॉर्क जा सकता है, खैर न्यूयॉर्क की फ्लाइट अभी बंद है।
लेकिन अभी भी कई तरीके हैं। देखो, आप भारत से नेपाल या बांग्लादेश जा सकते हो, वहां से इन देशों में जा सकते हो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। 3-4 फ्लाइट लेके व्यक्ति कैसे ना कैसे करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकता है। थियोरेटिकली इट इज स्टिल पॉसिबल। तो इसीलिए ये रूल लाया गया है कि जो 14 दिन भारत में रहा है, पिछले 14 दिनों में एक दिन भी भारत रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में वापस नहीं आ सकता। इस निर्णय के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिशन पार्टीज ने ऑफ कोर्स सरकार की क्रिटिसिज्म करी है कि आप अपने ही नागरिकों को लौटने से कैसे रोक सकते हो। तो वहां पे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, जो लिबरल पार्टी के नेता हैं, और ऑपोजिशन में है लेबर पार्टी और ग्रीन पार्टी। दोनों ही ऑपोजिशन पार्टीज ने इस ट्रैवल बैन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आप नागरिकों को यहां पर क्वारंटाइन फैसिलिटी दे दो ना, उनको आने दो और यहां पर क्वारंटाइन कर दो 14 दिन के लिए। आप ये कैसे कह सकते हो कि आप आओगे नहीं। ऑस्ट्रेलिया के कई पॉलिटिशियंस ये तक कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और ऑस्ट्रेलिया पर हमेशा से आरोप लगे हैं कि वो नॉन वाइट इमिग्रेंट्स के खिलाफ या नॉन वाइट सिटीजन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करता आया है। ऑस्ट्रेलिया का जो ये ट्रैवल बैन है, ये कई लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अनलॉफुल है। सरकार अपने नागरिकों को अपने घर लौटने से नहीं रोक सकती। तो कुछ लॉयर ग्रुप्स का वहां पर यह भी कहना है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि बायोसिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत वो जेल और फाइन लगाया जाएगा, उसके सेक्शन 477 के अनुसार यह कंडीशन पूरी होनी जरूरी है कि सरकार अगर किसी को देश में आने से रोकती है तो वो निर्णय अप्रोप्रिएट होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी मोर रिस्ट्रिक्टिव और इंट्रूसिव दैन इज रिक्वायर्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। यानी कि जरूरत से ज्यादा बड़ा बैन या जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, ऐसा सेक्शन 477 कहता है इस बायोसिक्योरिटी एक्ट का। तो वहां के जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और लॉयर्स के ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा है कि इसके बेसिस पर हम इस निर्णय को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकारें इस तरह के सरकार के फैसलों को स्ट्राइक डाउन नहीं करती है। कुछ महीने पहले वहां पर जो लॉकडाउन लगाए गए थे, छोटे छोटे लॉकडाउन्स थे, उनको हटाने के लिए भी लॉयर्स कोर्ट गए थे, लेकिन सरकार ने, हाई कोर्ट्स ने वहां के जो लॉकडाउन है उसको अपहोल्ड किया था और सरकार का पक्ष वहां पर लिया था। तो ऐसे में अभी भी उम्मीद है कि हाई कोर्ट्स वहां के सरकार का पक्ष लेने वाले हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अप्रॉक्सीमेटली 9,000 नागरिक भारत में हैं, जो विभिन्न कैपेसिटी में यहाँ जॉब करते हैं या स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ज्यादातर जो बड़े बड़े नाम है वो इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता देखो लोगों को आईपीएल वालों की है। तो आईपीएल में जो क्रिकेटर्स हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग 14 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स इस वक्त आईपीएल में या तो कोच हैं या फिर प्लेयर्स हैं, और ये सभी अब वापस ऑस्ट्रेलिया कैसे लौटेंगे ये तय नहीं। हालांकि फाइनल 30 मई को है, लेकिन उसके पहले कई टीम्स आउट हो जाएंगी, तो हो सकता है कि उनके प्लेयर्स घर जाना चाहें तो उनको दिक्कत आ सकती है। ऐसे में ये प्लान्स भी चल रहे थे कि चार्टर्ड फ्लाइट बुक करा के सब यूके चले जाएंगे, फिर यूके से बाद में कुछ दिन रुक के ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। पीडीएफ आप इन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 2022 या 23 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप भारत के बेस्ट एजुकेटर से लाइव क्लासेस ले सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्स हैं। प्लस में आपको क्लासेस, आइकॉनिक में क्लासेस प्लस एक मेंटोर मिलेंगे। इन सब्सक्रिप्शंस को अवेल करते समय अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप महिपाल कोड को यूज़ कीजिए एंड यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट। तो ये प्राइसेस आपको पे नहीं करनी होंगी। अब आप अनअकैडमी में बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करते ही तुरंत आपका स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, टीचर्स फिक्स्ड हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो किसी की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है, जस्ट ज्वाइन अ बैच। तो हर महीने बैचेस बन रहे हैं नए नए। जो बायलिंगुअल बैच अभी बना है उसमें आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बायलिंगुअल सभी प्रकार के बैचेस हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स अगर आपको मेरे अटेंड करने हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस 28 अप्रैल बैच। और ऑप्शनल की तैयारी के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कंबाइंड पैकेज है उसमें आपको प्राइस का काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यूज़ द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस एज वेल। एसएससी, बैंक, रेलवेज, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।